दोस्तों, आप सभी का मीन राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आपके घर का सत्यानाश कर रही है कोने में पड़ी यह तीन चीजें। अगर आज के आज तुमने इन तीन चीजों को घर से बाहर नहीं निकाला तो गरीबी, कंगाली, अकाबान, चकालपा, नृत्यों के अलावा तुम्हें कुछ नहीं दिखने वाला। काफी सालों से तुम परेशान हो क्योंकि तुम मेहनत बहुत करते हो, लेकिन तुम्हारे सारे साथी सफल हो जाते हैं और तुम दर दर की ठोकरें खाते रहते हो। तुम बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हो, तांत्रिक बाबाओं को अपना गुरु बना लेते हो, कभी कभी तरह तरह के उपाय करते हो, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता, बल्कि मोटा पेशा हाथ से चला जाता है। अंत में हम हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि जरूर गलती हमारे भाग्य की है, वो चीज हमारी किस्मत में ही नहीं होगी। जरूर भगवान ने हमें फूटी किस्मत के साथ इस दुनिया में भेजा है। तरह तरह के खुद को आश्वासन देकर हम मजबूरी में खुद को उसी स्थिति में स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब जिंदगी में भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और भगवान हमारी कितनी ही परीक्षा ले ले, लेकिन उनका नाम मंगल भवन मंगलहारी है, यानी वो सबका मंगल करने वाले हैं। जब किसी इंसान की गलती ना हो फिर भी उसकी जिंदगी में दुख हो, जब इंसान का भाग्य अच्छा हो लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिल पा रहा हो, तब भगवान उसे सही रास्ता जरूर दिखाते हैं। उसने जीवन में जो गलती की है वो उसके सामने रखते हैं और उसे एक बार फिर से आगे बढ़ने का मौका देते हैं। आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए वही मौका साबित होने वाली है। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है। आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए वही तिनका बनने वाली है, क्योंकि तुम हर प्रकार से अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने का प्रयास कर चुके हो। लेकिन आज गुरुजी तुम्हें ऐसी बात बताने वाले हैं जिसके बारे में तुम्हें अंदाजा तक नहीं होगा। तुम्हारे घर के कोने में पड़ी एक छोटी सी चीज किस प्रकार तुम्हारे घर की सारी सकारात्मकता को सो सकती है। तुम्हें किसी दोस्त रिश्तेदार द्वारा तोहफे में दी हुई एक चीज किस प्रकार से तुम्हारा हर प्रकार का सुख चैन समाप्त कर सकती है, ये तुम्हें आज की वीडियो देखकर पता चलेगा। और ये भी जानने को मिलेगा कि मैं व्यर्थ में उपाय कर रहा था, व्यर्थ में अपनी किस्मत को दोष दे रहा था, मैं व्यर्थ में तरह तरह के बाबाओं के पास भटक रहा था, जबकि गलती मुझसे हुई थी। मेरे घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं जो मेरी खुशियों का सत्यानाश कर रही है। मेरे घर में ही कुछ ऐसी चीजों को मैंने पनाह दे रखी है जिनकी उपस्थिति की वजह से मेरे हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, मेरी जेब में पैसा नहीं आ रहा। तुम बहुत मेहनती इंसान हो, तुम मेहनत खूब करते हो, एक काम को करने में भिड़ जाते हो तो जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता तुम्हें चैन की सांस नहीं मिलती। यानी कि प्रयत्न तुम बहुत करते हो, पैसा बना भी लेते हो, कमा भी लेते हो, लेकिन पैसा तुम्हारे हाथ में टिक नहीं पाता, क्योंकि तुम्हारे घर में तीन ऐसी चीजें पड़ी है जिनके फल बहुत नकारात्मक है। इनका प्रभाव कुछ ऐसा है कि तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी रह ही नहीं सकती, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, ये तीन चीजें जिन घरों में होगी वहां ये माता लक्ष्मी कदम नहीं रखेगी। और जब माता लक्ष्मी घर में नहीं आएगी तो स्वाभाविक सी बात है पूरे घर का सत्यानाश हो ही जाएगा, क्योंकि पैसा ही हमारी खुशियों को बढ़ाता है और कम करता है। चाहे यह दुनिया वाले लाख कह दे कि पैसा कमाकर क्या करोगे, अंत में तुम साथ में पैसा लेकर नहीं जाओगे, इसलिए जो मिला है उसमें संतुष्ट रहो। लेकिन आज का जो जमाना चल रहा है, जो गरीब आदमी होता है उसे तो धक्का मारकर भगा दिया जाता है, लेकिन जो अमीर होता है, जो पैसे वाला होता है, उसे विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है, उसका विशेष सम्मान होता है। तो कुल मिलाकर हम बहुत लालची ना बने, लेकिन मेहनत इतनी करें कि हम कोई चीज खरीदना चाहें तो हमें 4 बार सोचना ना पड़े। इतना खुद को सेटल हमें करना होगा। लेकिन तुम्हारे घर में ये तीन चीजें पड़ी होगी तो खुशियों का सत्यानाश होता रहेगा। तुम्हें पहले फुर्सत में इन तीन चीजों को अपने घर से दूर करना होगा, वरना भगवान तुम्हें बड़ा बनाना चाहेंगे तो भी तुम बड़ा नहीं बन पाओगे, क्योंकि भगवान तुम्हारे घर में सुख शांति देंगे तो इन नकारात्मक चीजों के प्रभाव से वो सुख शांति क्लेश में बदल जाएगी। भगवान तुम्हें पैसा देंगे तो इन चीजों की नकारात्मकता की वजह से तुम्हारे हाथ से पैसा फिसल जाएगा। भगवान तुम्हारे घर में महंगी महंगी चीजें देंगे तो वो चीजें धीरे धीरे खराब होने लगेंगी, क्योंकि इन तीन चीजों को जब से तुम अपने घर में लेकर आए हो तब से तुम्हारी जिंदगी में दुर्घटनाएं होनी शुरू हो गई हैं, कंगाली आनी शुरू हो गई है, पैसों की बर्बादी शुरू हो गई है। अब तुम्हारे मन में जानने की उत्सुकता बढ़ गई होगी कि गुरुजी अब हमसे रहा नहीं जा रहा, तुरंत बता दो वो तीन चीजें क्या हैं।
तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, दिल थाम कर बैठना, क्योंकि इन 3 चीजों में से हम गारंटी के साथ कहते हैं 1 से 2 चीजें तुम्हारे घर में जरूर मिलने वाली हैं। और अगर आज भी तुमने यह वीडियो नजरअंदाज कर दी, इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा, तो यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। मोहब्बत नसीब इंसान होगा जो भगवान के संकेत को नजरअंदाज कर देगा, लेकिन वो इंसान हर प्रकार का सुख, हर प्रकार की शांति प्राप्त करेगा, हर प्रकार की खुशियां प्राप्त करेगा, जो इस वीडियो को अंत तक देखेगा। क्योंकि आज की यह वीडियो 2 दिन नहीं बनाएगी, बल्कि आने वाले पूरे भविष्य को साकार बना देगी, तुम्हें हर प्रकार की खुशियां दिला देगी। तुम्हें बस इतना सा काम करना है कि 3 चीजों को अपने घर से अलविदा कहना है, फिर तुम्हें हर प्रकार का सुख मिलेगा, हर इच्छा तुम्हारी पूरी होगी, और फिर जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं रह जाएगा। सबसे पहले, अगर तुम माता रानी को मानते हो, उनकी सेवा करते हो, प्रार्थना करते हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार जो भक्ता जय माता दी लिख देगा, यकीन मानिए आपके काम माता रानी अगले 24 घंटों में जरूर बनाएगी। तो सबसे पहले नंबर पर क्या चीज आती है, हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से और कान लगाकर हमारी बात को सुन लेना। आजकल जमाना बदल रहा है, हर इंसान अपने घर को सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कई घरों में ऐसे रसोई घर होते हैं जहां सालों पुराने बर्तन आज भी मौजूद होते हैं। कई बार ये बर्तन आपकी मम्मी पापा की शादी के होते हैं, कई बार किसी तोहफे में पुराने बर्तन पड़े होते हैं, लेकिन समय के साथ ये बर्तन आड़े टेढ़े हो जाते हैं, कई बार इनमें छेद हो जाता है, कभी कभी ये बर्तन कई से टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें अपने घर में रखते हैं। हमें ऐसा लगता है ये हमारी पुरानी याद है, पुरानी निशानी है, लेकिन हम आपको सावधान करना चाहते हैं, तुम्हारे घर में टूटे फूटे बर्तन नहीं होने चाहिए। इस बात का तुम खास ख्याल रखना, क्योंकि टूटा फूटा बर्तन भले ही तुम्हारी पुरानी याद हो, तुम्हारी पहली कमाई का खरीदा हुआ हो, लेकिन ये तुम्हारे घर में बरकत नहीं रहने देगा। इस बात को तुम लिख कर रख लो, दिल पर पत्थर रखकर उस पुराने बर्तन को घर से बाहर निकाल देना, वरना तुम बहुत बुरे पछताओगे। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र यही कहता है कि हमारे घर में पुराने बर्तन या टूटे फूटे बर्तन नहीं होने चाहिए, वरना बहुत बुरी मुसीबत में लोग फंस जाते हैं। अब हम तुम्हें कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो तुम्हें दिल कठोर रखकर सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज जो है, हो सकता है तुम्हारे दिल के और ज्यादा करीब हो थी, लेकिन उतनी ही ज्यादा मुसीबत इन चीजों की वजह से तुम्हारी जिंदगी में पैदा हो रही है। तुम्हारे पूरे घर का सत्यानाश हो रहा है। देखिए, जिंदगी कब चली जाए इसका कोई अंदाजा नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं जो आज हंस रहे होते हैं और कल उनके ऊपर जाने की खबर आ जाती है। यानी हम जो शरीर लिए बैठे हैं, एक तरीके से शरीर भी हमारा नहीं है, बल्कि किराए का है। कब इसका समय आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उसी प्रकार से जैसे जैसे समय ढलती है, इंसान भगवान के पास चला जाता है। आपके घर में भी आज से कई समय पूर्व जो बुजुर्ग लोग हुआ करते होंगे, या किसी भी प्रकार की कोई मृत्यु हुई होगी, तो उस इंसान के कोई भी कपड़े, उस इंसान की कोई भी चीज, उस इंसान के जूते, चप्पल, बर्तन, जिस इंसान की मृत्यु हुई है, उसकी सोने की रजाई, तकिया, गादी, ये कुछ भी तुम्हारे घर में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें उस इंसान से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली बात है भावनात्मक रवैया। तुम जब भी इन चीजों को देखोगे, तुम्हें उस इंसान की याद आएगी, और तुम याद में इतने ज्यादा भावुक हो जाओगे कि कभी भी तुम्हारा काम में मन नहीं लग पाएगा। क्योंकि जब भी तुम उस चीज को देखोगे, तुम्हें केवल और केवल उस इंसान की याद आएगी। अब वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर इसका मुख्य कारण तुम्हें बताएं, तो वो चीजें जो किसी भी मृत व्यक्ति की है, वो तुम्हारे घर में बहुत ज्यादा नकारात्मकता लाती है, क्योंकि वो इंसान जा चुका है। तो उसकी संबंधित सारी चीजें तुम्हें अपने घर से अलविदा कर देनी है। बहुत सारी लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं ये तो बहुत महंगा है, हम इसे घर से कैसे बाहर कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में है, या तो आप सस्ता या महंगा देख लो, या अपनी बर्बादी देख लो। थोड़ा सा मन पे पत्थर रखकर जो भी मरा हुआ व्यक्ति है, उसके सामान अपने घर से पूरी तरह से बाहर कर देने हैं। आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, इससे उसका भी भला हो जाएगा। आपके घर से वो चीजें भी निकल जाएगी और आपका दिल भी नहीं दुखेगा कि हमने उनकी चीजें फेंक दी। ये बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, जो YouTube पर कोई भी नहीं बताएगा। इतना आप ध्यान रख लेना। अब बारिश का समय शुरू होने वाला है। एक जो बात हम आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना,
क्योंकि पूरी गारंटी के साथ कहते हैं इस बारिश के मौसम में तुम ये गलती जरूर करोगे और तुम्हारी ये गलती तुम्हारे पूरे घर का सत्यानाश कर देगी, तुम्हारे पूरे घर को बर्बाद कर देगी। और तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद ये बात समझ आएगी कि हमारी जिंदगी में छोटी छोटी गलतियां भी हमारे ऊपर कितने बड़े बड़े प्रहार करती है, कितने बड़े बड़ी मुसीबत लाती है। तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है एक ही चीज की, और वो है छाता। हर इंसान बारिश के समय में अपने पास एक छाता रखता है, लेकिन कभी कभी मौसम कुछ ऐसा होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि पानी आने वाला है, तो हम अपने किसी रिश्तेदार के घर चले जाते हैं, किसी पड़ोसी के घर चले जाते हैं, किसी मित्र के घर चले जाते हैं, थोड़ी देर वहां बैठते हैं, गप्पेबाजी करते हैं और अचानक बाहर खिड़की से नजर मारते हैं तो ढेर सारा पानी आने लगता है। यानी उस समय पानी अचानक शुरू हो जाता है। अब हम छाता तो लेकर आए नहीं थे, तो हम क्या करते हैं? उस व्यक्ति विशेष को हम बोलते हैं कि क्या आपके पास छाता है? हमें अभी घर जाना है और हम कल या परसों आपको आपका छाता लौटा देंगे। अब वो इंसान तो मना करता नहीं है, तुरंत वो अपना छाता आपको दे देता है। तो आपको इतना बता दें कि यही आपकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है, क्योंकि छाता भी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। बहुत ध्यान से बात को सुनना है। कभी भी दूसरों का छाता हमें घर पर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आप उस व्यक्ति का छाता लेकर आए हैं तो उसके घर की जितनी नकारात्मकता उस छाते ने सोखी थी, आपके घर में एंटर होते ही वो छाता सारी नकारात्मकता को आपके घर में छोड़ देगा और बहुत जल्दी लड़ाई झगड़ा शुरू होगा, क्लेश शुरू होगा, भरकर चली जाएगी, दरिद्रता आ जाएगी। चाहे आप अगले दिन उस छाते को लौटा दे, लेकिन वो छाता अपना काम बखूबी कर देगा, सिर्फ 8 दिन में। तो यहाँ गुरुजी तुम्हें समझाना चाहते हैं कि बारिश का मौसम शुरू हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है, हम अक्सर दूसरों का छाता कभी कभी ले लेते हैं, लेकिन कोई इंसान अच्छे घर का है, जिस घर में सुख शांति रहती है, जिस घर में पैसों का माहौल है, जिस घर में घर वाले अच्छे से रहते हैं, उस घर का छाता आप लेकर आ रहे हैं तो आपके लिए वो सौभाग्य को बढ़ाएगा। लेकिन एक ऐसा घर जहां भाई रहता भाई आपस में लड़ते हैं, जहां माता पिता का अपमान होता है, भगवान की पूजा नहीं होती, मांस मदिरा का सेवन होता है, अक्सर जहां लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसे घर से छाता आप लेकर आ गए तो उनके घर में धीरे धीरे सब अच्छा होने लगेगा और उनके घर की सारी मुसीबत तुम्हारे घर में दस्तक देने लग जाएगी। इस बात को गार्ड मान लो, अगर अपने घर की खुशियों को सत्यानाश करना चाहते हो तभी ये गलती करना। अब जो तीसरी चीज के बारे में हम बताने जा रहे हैं, गारंटी के साथ कहते हैं तुम ये गलती भी बार बार कर रहे होंगे, और आज की यह वीडियो देखने के बाद तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि गुरुजी ने तो हमारी जान बचा ली, क्योंकि 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि गुरुजी ने जितनी भी चीजें बताई हमारे घर में वो चीजें हैं। हम अक्सर ये गलती कर रहे हैं और सच में हमारी दुर्गति का, हमारी बर्बादी का कारण ये चीजें ही हैं, क्योंकि वास्तु शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि ये 3 चीजें जिन इंसानों के घर में रहेंगी वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो हमेशा मुश्किलें और संकट ही पाएंगे। तो तीसरे नंबर पर कौन सी चीज आ रही है? बहुत ध्यान से सुनना, वो है एक्सपायर्ड दवाएं। अर्थात हम जब भी कोई दवाई गोली खरीद कर लाते हैं तो एक गोली हम लेते हैं, हमारा स्वास्थ्य सही हो जाता है और दूसरी गोली लेने की नौबत नहीं आती, तो उस गोली को हम फेंकते नहीं हैं बल्कि अपने घर में ही रखते हैं। हमारा विश्वास होता है कि पुनः अगर मुझे सर्दी जुकाम हुआ, पुनः हाथ पर दर्द हुए, तो मैं फिर से वो बची हुई गोली ले लूंगा। लेकिन साफ सफाई में इधर उधर भाग दौड़ में वो गोली कहीं ना कहीं दब जाती है, कहीं ना कहीं घूम जाती है। बाद में आप ढूंढते भी तो भी नहीं मिलती, लेकिन स्वाभाविक सी बात है वो आपके घर में कहीं ना कहीं मौजूद है। अब ये तो हो गई एक बात। अब ऐसी कई परिस्थितियां बन जाती है जहां आप अपने घर में तरह तरह की गोलियां लाकर रख लेते हैं। समय के साथ वो गोलियां एक्सपायर हो जाती है तो खतरा और बढ़ जाता है। कभी कभी हम कहीं टूर पर जा रहे होते हैं तो बहुत सारी गोली लेकर आते हैं। अब वहां तो हमारे गोलियां ज्यादा काम नहीं आती, तो घर पर आकर वो यूं ही डब्बे में पड़ी रहती है। तो गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, सावधान हो जाओ। अपने घर में जितनी भी फालतू की गोलियां हैं, कि जितनी भी खाली पन्नियां हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हम गोलियां तो खा लेते हैं, लेकिन उनकी जो पन्नियां होती है जिसमें वो गोली आई होती है, वो ऐसा कैसा हमारे में घर में पड़ा होता है।
तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो इंसान ये गलतियां करता है उसके घर में बीमारी बनी ही रहती है। कई लोग हमसे कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, हम तो जिंदगी से परेशान हो चुके हैं, हमारा इतना सारा पैसा हॉस्पिटल में लगता है कि हम तो हॉस्पिटल में पैसा भर भर के थक गए हैं। एक इंसान बीमारी से बाहर आता है तो दूसरा इंसान बीमार हो जाता है। इतनी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है कि घर में पैसा बचता ही नहीं है, तो घर में पैसा कैसे बचेगा? जब आप वास्तुशास्त्र की बातों को नहीं मान रहे, वास्तुशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें अपने घर में खराब या एक्सपायर्ड दवाइयों को नहीं रखना है। घर में ऐसी चीजों का होना रोगों के प्रभाव को बढ़ाता है, इसलिए जल्द से जल्द तुरंत मौका देखकर इन्हें घर से बाहर करो, वरना अकाल मृत्यु, कंगाली, गरीबी के अलावा और तुम्हें कुछ मिलने वाला। बहुत ध्यान से बात को सुनना गुरुजी, नहीं तुम्हें एक और बात बता रहे हैं। अगर तुम्हें वीडियो देखकर आनंद आ रहा है, अपनी गलतियों से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना, क्योंकि एक और बड़ी गलती तुम कर रहे हो, और वो ये गलती ये है कि अपने घर में तरह तरह के चित्र लगाना। कई बार पेंटिंग लगाना सबको पसंद होता है, पेंटिंग से घर खूबसूरत भी दिखता है, इसलिए तरह तरह की तस्वीरें बहुत सारे लोग दीवारों पर लगाते हैं। लेकिन इन तस्वीरों का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। कभी जाने अनजाने में आपने वास्तु विरुद्ध तस्वीरें लगा दी तो आपकी सुंदरता ही आपके लिए जहर बन जाएगी। कहने का सीधा तात्पर्य, आपको घर के अंदर भूल कर भी युद्ध की तस्वीरें नहीं लगानी है। ऐसी कोई भी तस्वीर जिसमें युद्ध दिखाई दे रहा हो, तलवारें दिखाई दे रही हो, दो लोग आपस में लड़ रहे हो, हाथी घोड़े ये सब आपस में भीड़ रहे हो, ऐसी कोई तस्वीर नहीं लगानी है। इसके अलावा महाभारत का कोई दृश्य लगा देता है। कभी इंसान बहुत सारे घरों में हमें दिखता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण राज चला रहे हैं, पीछे अर्जुन बैठे और महाभारत का माहौल बना हुआ है। ऐसा चित्र भी घर में नहीं लगाना है। कई बार हम शेर की तस्वीर लगा देते हैं जिसमें शेर दहाड़ मार रहा होता है, भालू दिख रहा होता है, भेड़िए होते हैं, इन सब की चीजें तस्वीरें भी हम घर में लगा देते हैं। तो ये चीजें बहुत मुश्किलें इंसान के जीवन में पैदा करती है। अब इंसान तो भुला भाला है, अब वो क्या सोचता है कि मैं उपाय कर लेता हूं, किसी ज्योतिषाचार्य से मिल लेता हूं, तांत्रिक क्रिया कर लेता हूं, हो सकता है मेरी मुसीबतें दूर हो जाए, लेकिन वो कभी भी अपने घर से इन चीजों को नहीं हटाता। और हम तुम्हें गारंटी के साथ कहते हैं, अगर तुमने अगले 7 दिनों के भीतर इन चीजों को अपने घर से हटा दिया तो समझ लेना तुम्हें सकारात्मक प्रभाव मिलना शुरू हो जाएंगे। तुम्हें बस एक उपाय करना है सच्चे मन से, जो गुरुजी तुम्हें बता रहे हैं, बहुत ध्यान से बात को सुनना। ये उपाय तुम्हें अपने घर के अंदर ही करना है। तुम इन 3 चीजों को, 4 चीजों को, जो भी तुम्हारे घर में पड़ी है, बाहर निकालोगे। उसके बाद तुम्हें अपने घर के अंदर कपूर और लौंग का दुआ करना है। ओम नमः शिवाय बोलते हुए ये जो कपूर और लौंग का दुआ है, वो तुम्हारे घर में इन चीजों की वजह से जो भी नकारात्मकता फैली है, ये चीजें तुम्हारे घर में थीं, जो भी इनका प्रभाव तुम्हारे घर में आया है, जिस वजह से तुम्हारे काम बिगड़े, कपूर और लौंग का धुआं उस सारे दुष्प्रभाव को, सारी नकारात्मकता को खत्म कर देगा। यानी तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। तो उसके बाद जीवन में कभी भी इन चीजों को अपने घर खुशखबरियां आनी शुरू हो जाएगी। तुम्हारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, अटके हुए काम बनने लगेंगे। पैसा जेब में आने मत देना, तो तुम देखोगे 5-7 दिन में ही टिकने लगेगा, और तुम खुद देखोगे कि अकाउंट में बचत हो रही है, क्योंकि जो 3 चीजें तुम्हारे घर में पड़ी थीं, वो तुम्हारी खुशियों का सत्यानाश कर रही थीं, तुम्हारे घर परिवार का सत्यानाश कर रही थी। लेकिन तुमने अगर वीडियो आज के अंत तक देखी है तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या तुम्हारे गलत है। तो अगर वीडियो दिल से पसंद आई हो तो लाइक करे बिना कोई भी नहीं जाएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके भी लाइक एंड को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना।